प्रदेश के महोबा जनपद में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि डीएम और एसपी समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम महोबा ने वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइव करने की सलाह दी और साथ ही सड़क सुरक्षा अभियान का प्रचार कर रहे ई रिक्शाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यालय के संभागीय परिवहन विभाग द्वारा 1 माह तक चलने वाले सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान डीएम और एसपी ने अपने अपने विचार एवं सुझाव व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को यातायात व्यवस्था से जुड़ी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखना चाहिए ताकि सड़क दुर्घटना के दौरान अपना एवं अपने परिवार का बचाव किया जा सके। साथ ही परिवहन विभाग द्वारा 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों में रिफ्लेक्टर आदि लगाकर उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग की जानकारी दी गई। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान एआरटीओ सुरेश कुमार, आरआई रोहित कुमार समेत तमाम आला अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। खास तो बहुत खास इसलिए है कि इस बार पूरे माह यानी कि आज से शुरू होकर 4 फरवरी तक चलेगा ये। इसके पहले भी हम लोगों के विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते रहे सुरक्षा संबंधी, और ये विशेष रूप से इसलिए 1 माह का रखा गया कि हम लोग जन जागरूकता कार्यक्रम 15 दिन चलाएंगे और इस 15 दिनों में सारे विभाग समन्वय स्थापित करके, जिसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, पुलिस, ट्रैफिक, हमारा विभाग, सारे लोग मिलके तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी बीच में चालकों का नेत्र परीक्षण किया जाएगा और इसके लिए रोडवेज बस स्टैंड पे, हमारे टोल प्लाजा पे, तमाम जगह सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जिससे कि ड्राइवरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके, नेत्र परीक्षण किया जा सके। साथ ही हम लोग विभिन्न तरह के और भी कार्यक्रम करेंगे, जैसे स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी और साथ में हम लोगों द्वारा जो वाहनों में लिफ्ट टेप नहीं लगा या तमाम ऐसी गाड़ियां चल रही हैं, स्कूल की बसें चल रही हैं या और बसें चल रही हैं, रोडवेज की बसें चल रही हैं, जिनमें हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि क्या वो सुरक्षा के नियमों का पालन में किया जा रहा, क्या उसमें रिफ्लेक्टिव टेप लगे हैं या नहीं लगे हैं, तमाम सारी और चीज़ें हैं, क्या उन नियमों का पालन हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग अभी तो फिलहाल 15 दिन जन जागरूकता का कार्यक्रम होगा। उसमें आपका माध्यम है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, जो इस चीज़ को प्रचार प्रसार करेगी कि भाई हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, शराब पीकर गाड़ी न चलाना, मोबाइल से बात न करना, ये सारी चीज़ें आपके द्वारा भी प्रचार प्रसार के लिए हम लोग आप लोगों से अपील करते हैं। आप लोग अपने माध्यमों से बेहतर आप लोग शिक्षा दे सकते हैं पब्लिक को। ये सारे चीज़ें हमारी चलती रहेंगी और इसके बाद के 15 दिन फिर हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करेंगे, जिनमें उन वाहनों का चालान किया जाएगा जो इस चीज़ का पालन नहीं करेंगे या जो अपने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर तो पहले ही ये तो एक मिलिट्री की छावनी बनी हुई है, यहाँ तो कोई कमी नहीं है फ़ौज की, और फ़ौज ने पिछले 30 साल यहाँ अपने फ़र्ज़ अंजाम देते हुए जम्मू कश्मीर के सिचुएशन को इस हद तक कंट्रोल किया कि यहाँ जमहूरी निज़ाम बहाल हुआ, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, चाहे असेंबली इलेक्शन हुए, चाहे पंचायत इलेक्शन हुए। अब फ़ौज का काम नहीं है, जैसे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो है सिक्योरिटी के या फ़ौज के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो सब ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है, एक सियासी मसला है, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत, कितनी भी ताकतवर हो, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, चाहे वो चाइना क्यों ना हो, अपने अवाम के साथ जंग नहीं लड़ सकते और उस जंग को कभी नहीं जीत सकते। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के मसले के लिए यहाँ जो फ़ौज ने काम करना था वो कर चुकी है। अब जो बीजेपी फ़ौज के कंधे पे, सिक्योरिटी फोर्सेस के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहती, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मसलों का हल मिलिट्री के ज़रिए होता तो जो चाइना ने 20-22 फ़ौजी हमारे जो है उनको शहीद कर दिया, 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पे हमारे कब्ज़ा किया, वहाँ तो डायलॉग चल रहा है, वहाँ तो रिकन्सिलेशन की बात चल रही है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपी या बटालियंस और लाने की बात कर रहे हैं, लोगों को एसएलआर देने की बात कर रहे हैं, दूसरे हथियार देने की बात कर रहे हैं, इससे मसला तो हल नहीं होगा, बल्कि जो बीजेपी का जो उनका अपना मकसद है, जो
जनपद मैनपुरी के बेवर ब्लॉक में सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए चौपाल लगाकर अविनाश कृष्ण सिंह जिला अधिकारी ने की समीक्षा बैठक। सर्वप्रथम जिला अधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने ग्राम श्यामपुर भटपुरा में बने तालाब का निरीक्षण किया। तालाब बहुत ही सुंदर बनाया गया था, लेकिन उसका कुछ रकबा छोड़ दिया था, जिसको डीएम ने लेखपाल को बुलाकर तत्काल प्रभाव से तालाब की सीमा बढ़ाने का आदेश दिया। इसके बाद सरकारी राशन डीलर गीता चौहान की दुकान पर स्टॉक रजिस्टर तथा गोदाम को बारीकी से जिलाधिकारी ने देखा तथा जांच की। उसके बाद गांव में बने इंटरलॉकिंग तथा सीसी मार्ग देखे गए। तत्पश्चात श्यामपुर भटपुरा की ग्राम सचिवालय को देखकर प्रसन्नता जाहिर की। वहीं जिलाधिकारी ने व्यायाम करने वाले रूम का जायजा लिया। उसके बाद ग्राम में शिक्षा विभाग के शिक्षकों की उपस्थिति देखी तो उसमें पंकज कुमार तथा रीता कुमारी 2 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जिनको नोटिस देने का निर्देश दिया गया। इसके बाद गाँव में कई मंदिर अच्छे दिखाई दिए, जिस पर प्रसन्नता दिखाई। उसके बाद जिलाधिकारी ने ग्राम चौपाल लगाकर लोगों से उनकी मन की बात सुनी। गांव की समीक्षा में खाद के गड्ढे, बारात, शमशान घाट तथा खेल का मैदान बनाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा इस गांव को आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प लिया और फिर उन्होंने समीक्षा में सरकार की सभी योजनाओं का सभी विभागों द्वारा लोगों को विस्तार जानकारी दी गई। तो आज चौपाल लगाई गई है, किन किन योजनाओं का लाभ दिया गया और क्या क्या बातें बताई गई? देखिए, ये बेवर ब्लॉक का श्यामपुर भटपुरा गांव है, जो मैनपुरी जनपद का बॉर्डर का गांव है, सीमा पर का गांव है। तो इस गांव पर आज हम लोगों ने शीतकालीन भ्रमण के उद्देश्य से हम लोगों ने ग्राम का भ्रमण, सरकारी योजनाओं को गांव में मिलने वाले लाभ का सत्यापन और ग्राम चौपाल का संयुक्त रूप से जो है एक आयोजन किया था, जिसमें कि सरकार की लगभग सभी विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जो हमारे योजनाओं की प्रगति है उसका गांव वासियों के साथ मौके पर सत्यापन किया गया और जो सरकार की योजनाएं हैं उससे किन लोगों को पात्रता है, किन लोगों को लाभ मिल सकता है, इस विषय में भी गांव वालों को जानकारी दिया गया विभागवार, जिससे गांव वालों को ये सरकारी योजनाओं का लाभ उनके मौके पर दिया जा सके और उनकी जरूरत के हिसाब से उनको योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। आज बहुत सारी विषयों पर चर्चा की गई। गांव के जो हम लोगों का जो गांव में तालाब बना है उसका, पंचायत घर का, स्कूल का, जो गांव में एक व्यायामशाला बना है, गांव में जो सीसी रोड का काम हुआ है, इंटरलॉकिंग का काम हुआ है, उसका हम लोगों ने स्तरीय निरीक्षण किया, मुआयना किया। गांव में पता चला कि खेल का मैदान की जगह है, खाद गड्ढा की जगह है, बारात घर और शमशान घाट की जगह है। तो आज हम लोगों ने एक तय किया है कि ये जो खेल का मैदान है, खाद गड्ढा है, शमशान की जगह है, इनका हम लोग जो है विकास करेंगे और इससे गांव के लोगों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी। बच्चों के लिए जो युवा हैं उनके खेलने के लिए भी एक खेल का मैदान है, उसको विकसित करने का निर्णय किया गया है। अयोध्या पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि माघ मेले के लिए लगाई गई प्रदेश में 2800 बसें, सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को दिए गए हैं निर्देश। अतिरिक्त बसों की रखे व्यवस्था। जिस तरह से बसों की डिमांड बढ़ेगी, यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, उसी तरह से और भी बसें माघ मेले के लिए लगाई जाएंगी। सभी डिपो पर माघ मेले के लिए अतिरिक्त बसें। किसी भी श्रद्धालुओं को आवागमन की नहीं होगी असुविधा। प्रयागराज में 6 जनवरी से शुरू हो रहा है माघ मेला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उठाया सवाल, कहा क्षमा याचना या प्रायश्चित यात्रा निकालते तो बेहतर होता। राहुल गांधी की यात्रा गलत समय पर निकली है, इस यात्रा का कोई आवश्यकता नहीं है। देश बहुत मजबूत है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पूरी दुनिया में ताकतवर हुआ है। जब 2 देश आपस में युद्ध कर रहे हो और तिरंगा पहुंचने पर युद्ध विराम हो जा रहा है, G20 का नेतृत्व करने का अवसर भारत को मिला है। इस देश पर सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस ने किया है। उस समय देश की परिस्थितियां कैसी थी, इसके लिए यदि राहुल गांधी क्षमा याचना या प्रायश्चित यात्रा निकालते तो ज्यादा जनता पसंद करती। पूरा ब्लॉक प्रमुख उषा सिंह के दिवंगत पति की प्रथम पुण्यतिथि के आयोजित कार्यक्रम में पूरा ब्लॉक के मन्ना गाँव पहुँचे थे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। देखिए, माघ मेले के लिए 2800 बसें लगाई गई हैं और सभी अपने क्षेत्रीय प्रबंधकों को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि इस तरह से लोगों की और
जो डिमांड होगी और जो और पैसेंजर बढ़ेंगे उसी हिसाब से हम लोग हर अपने क्षेत्र डिपो पर माघ मेले के लिए अतिरिक्त बसें रखे हैं और वहाँ पर लगाई जाती रहेंगी। किसी भी यात्री को आवागमन की असुविधा न हो तो इसके लिए हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा गलत समय पर और निकली हुई है। इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। देश बहुत मजबूत है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश जो है पूरे दुनिया में ताकतवर हुआ है। जब दो देश आपस में युद्ध कर रहे हैं तब तिरंगा पहुंचने पर युद्ध विराम हो जा रहा है और G20 का नेतृत्व करने के अवसर भारत को मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और इस देश पर सबसे ज़्यादा शासन कांग्रेस पार्टी ने किया है। और उस समय देश की परिस्थिति कैसी थी, इसके लिए यदि राहुल गांधी जी एक जो है क्षमा याचना यात्रा निकालते या प्रायश्चित यात्रा निकालते तो देश की जनता ज़्यादा उसको पसंद करती। चंदौली जनपद के सकलडीहा कस्बा में स्थानीय क्षेत्र अधिकारी राजेश कुमार राय ने यातायात नियम तोड़ने वालों को एक अनूठी पहल करते हुए गुलाब का फूल भेंट कर जागरूक किया। बता दें कि सकलडीहा के क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार राय ने मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत गुरुवार को सकलडीहा कस्बा में यातायात जागरूकता के लिए एक अनूठी पहल करते हुए बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर जहाँ यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया, वही आगे से गलती नहीं करने के लिए कसम भी खिलाई। साउ की इस अनूठी पहल की चर्चा जोरों पर रही। चालकों को जागरूक करना है उनको कि हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, यातायात के नियमों का पालन करें। ठंडी का मौसम चल रहा है, कोहरा रहता है, दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, तो दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरा 1 माह तक। इसके अंतर्गत उनको जागरूक करना है, दंडित कम करना है, जागरूक अधिक करना है उनको। तो जागरूकता के क्रम में आज उनको जो है जिन्होंने नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उनको गुलाब का फूल दे करके प्रोत्साहित किया गया कि वो नियमों का पालन करें। सर, कई दिन चलेगा ये कार्यक्रम? ये पूरे 1 माह का कार्यक्रम है। परिचय दीजिए। परिचय देना सुदेश है मेरा नाम। और आप निधि की मम्मी हो जी। हाँ। तो जिस रात ये हादसा हुआ था, हाँ, निधि कितने बजे आई घर? और 3 बजे आई बाबू। हाँ, 3 बजे। और आपको क्या क्या वो घबराई हुई थी? घबराई बहुत तगड़ी थी, वो घबराई तो इतनी तगड़ी थी जो उसकी मम्मी बोल रही है वो गलत बोल रही है बेटा। तो क्या बताया निधि ने? निधि ने बताया था एक्सीडेंट होया मम्मी, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होया, उसको मारे गया उस लड़की को। और बस ऐसे ऐसे उसको चिकिल्ला गया और मेरे भी चढ़ा रहे थे गाड़ी, वो लड़के काले शीशे थे उस गाड़ी के। तो आपने तो निधि को आपने कुछ मतलब कैसे आपको पता था निधि जब गई है तो उसने बताया था कि वो पार्टी के लिए जा रही है? हाँ, पार्टी के लिए गए, मेरे को नहीं बताया था। वैसे कह मम्मी मैं सैली के घर जा रही हूँ। अच्छा, सैली के वहाँ। तो आपने निधि को नहीं बोला? नहीं, मैं काम पे आ गई थी बेटा, मेरे को नहीं पता इस मामले में। घबरा के तो आपने नहीं बोला कि किसी लड़की को लगी है तो पुलिस स्टेशन जाएं या उसके माँ बाप? नहीं, कुछ नहीं हो या ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, तो फिर उसके बाद उसने 2 दिन वो नहीं मिली, तीसरे दिन बाद फिर बयान दे रही हैं। अभी जो अंजलि है उसकी माता बोल रही हैं कि वो निधि को नहीं जानती। नहीं, ये बात तो झूठ है बेटा। जो बात है, जो मैंने बताया वो सच है। उसको मारा गया और उसको ऐसे ऐसे गाड़ी गुड़ी चढ़ाई गई है। इस पे भी चढ़ा रहे थे गाड़ी, इसके थोड़ी चोट लग गई, ये घर पे घबराती और भाग गई और उसको ले गए खींच के उस लड़की को। वो लड़के काले से। आप जानती थी अंजलि को? नहीं, मैं नहीं जानती थी, बस नू कहती थी मम्मी मेरी सैली है।
तो आपने बोला नहीं अपनी बेटी को कि पुलिस थाने में चल के कंप्लेन दर्ज वो करें? घबरा इतनी तगड़ी रही थी, आप भी देखते हैं ना, आप भी घबरा जाते, इतना बुरा हुआ उस लड़की के साथ, बहुत बुरा है। आपको क्या, जब वो आई डरी हुई तो उसने क्या पूरा हादसा बताया कि कैसे क्या हुआ, उसने कुछ? बस यही बताया था, मम्मी एक्सीडेंट हो गया, बहुत गंदी तरीके से हो गया, मेरे से देखा नहीं गया और मैं बहुत गंदी तरीके से ले गया उसको खींच के, बस ये बताया था मेरे को। तो अभी परिवार वाले अंजलि के बोल रहे हैं कि निधि का बयान वो गलत है बेटा, जो मैं बात बता रही हूँ उस पर रट रहोगे तो सारा काम ये शुद्ध हो जाएगा। जो मैंने बोला वो ठीक है। पर वो बोल रहे हैं कि साजिश निधि की भी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। देख, जो कुछ करना, हम भागने वाले हैं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है ना, हमें कहीं भी ले चलो मैम, वहीं के लिए हम तैयार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं कह रही हूँ वो सच्ची बात। अरे एक्सीडेंट होया ना, कोई वो होया जैसे कोई मार देते हैं, जिस तरह गलत काम हो जाते हैं ना, वो होया ना। वो निधि जानती थी ना वो लड़की जानती थी उन लड़कों को। धन्यवाद। हाँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं, ना मेरे पास फोन चलाना आता मेरे को बाबू। चंदौली सकलडीहा सीओ राजेश कुमार राय की अनूठी पहल यातायात नियमों को तोड़ने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर किया जागरूक। सीओ ने यातायात नियम तोड़ने वाले लोगों को ठंडी के मौसम में कोहरे में सावधानी बरतने की दी सलाह। पुलिस विभाग द्वारा प्रेम की सौगात देकर जागरूक करना बना चर्चा का विषय। सीओ ने 2 चक्का व 4 चक्का वाहन स्वामियों को गुलाब के फूलों के साथ आगे नियम नहीं तोड़ने की दिलाई शपथ। सकलडीहा कस्बा के अलीनगर तिराहे पर का मामला। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जजमेंट, मानवीय मूल्यों की रक्षा हो गई। हम सब लोग चिंतित थे कि यदि डिमोलिशन होगा, 52,000 लोग सड़कों पर आएंगे तो हमारे राज्य का जो मानवीय चेहरा है उस पर दाग लगेगा। हम चिंतित इस बात को लेकर के थे कि हमारा ये शांत प्रदेश लोगों की चीखों से गूंजेगा और एक अशांति फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मानवीय पक्ष को समझा और उन्होंने तोड़ फोड़ की कार्रवाई, जो नोटिस आदि जारी किए गए थे, जो वहाँ पुलिस फोर्स भेज दी गई थी, तोड़ने की पूरी तैयारियां हो गई थी, वो सब पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से कहा है कि इस समस्या का समाधान निकाल कर लाओ, कैसे लोगों को बसाना है। और हमने 2016 में इसका प्रयास किया और एक कानून बनाया है जो राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया, जिसमें मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का कानून जो है, और उसमें हमने रिवर फ्रंट को भी सम्मिलित किया था और गरीबों के लिए आवास योजना को भी सम्मिलित किया था। उसके चारों तरफ ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। और उत्तराखंड की तरफ से और उन गरीब भाई बहनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मानवीय न्याय की जीत। के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। सबसे पहले मुकदमा लिखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है प्रशासन को जागरूक होना चाहिए। कमिश्नर साहब को इस बात से अवगत कराने का हमारा जो उद्देश्य था वो यही था, सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, कि उन पुलिस वालों ने भी मुकदमा कैसे लिखा। अभी 2 तारीख में जो पत्रकारों के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा गया था जमानत था, जिसको लेकर के हम कमिश्नर साहब के, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं कि आए दिन जो पत्रकारों पर झूठे मुकदमे। अलीगढ़ में
में जहां एक और पत्रकारों के ऊपर हर रोज झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर माफियाओं की सरपरस्ती के चलते पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। यही कारण है अब दर्जनों पत्रकारों के द्वारा पुलिस के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के दर्जनों पदाधिकारियों के द्वारा मंडलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपते हुए चावल माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही व पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए झूठे मुकदमे की वापसी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनके द्वारा जांच कर कार्यवाही का आश्वासन पीड़ित पत्रकारों को दिया। सर, आज किस तरीके का ज्ञापन दिया गया है? अभी 2 तारीख में 2 पत्रकारों के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा गया था गभाना थाने में, जिसको लेकर के हम कमिश्नर साहब के हम माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं कि आए दिन जो पत्रकारों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं तो उसको बंद किया जाए, और हमारे ये जो 2 पत्रकार हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा है ये भी वापस लिया जाए, वरना हम सब लोग मिलकर राष्ट्रीय पत्रकार संघ नहीं बल्कि सारे संगठन मिलकर पूरा भारतवर्ष में आंदोलन करेंगे। किस तरह का आश्वासन मिला है? अभी कमिश्नर साहब तो छुट्टी पर थे, मैम को दिया है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अब हम ये ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे, और जिसको लेकर सारे पत्रकार इकट्ठे हुए हैं। अगर और भाई हमारे राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राघव जी हैं, वो भी आए हुए हैं, अब आगे वो बताएंगे। सर, आपको? विशाल सक्सेना नाम है मेरा। कहाँ आए हुए हैं आप? मैं इस समय कमिश्नरी पर खड़ा हुआ हूँ, सभी पत्रकार साथी आए हुए हैं। गवाना में 2 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। सबसे पहले मुकदमा लिखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है प्रशासन को जागरूक होना चाहिए। कमिश्नर साहब को इस बात से अवगत कराने का हमारा जो उद्देश्य था वो यही था, सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, कि उन पुलिस वालों ने भी मुकदमा कैसे लिखा। क्या उनको ये नहीं पता है कि पत्रकार स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज़ को उठाता है? तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, इसकी जांच हो, और प्रशासनिक जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो मिलकर के चावल माफियाओं के साथ में अवैध उगाही करते हैं और करवाते हैं, ऐसी गाड़ियाँ भी पकड़ी जाती हैं कि पत्रकार, जितने भी यहाँ पत्रकार साथी मौजूद हैं सभी को पता है। थाना हो और कहीं भी ऐसे मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस इन्वॉल्वमेंट होकर के उसमें दबाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पत्रकारों को मुकदमे से बिल्कुल मुक्त कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी आप सभी जितने भी आज पदाधिकारी आए हुए हैं, सभी पत्रकार साथी आए हुए हैं, उनसे एक ही निवेदन है, संगठित हों और एक दूसरे का सहयोग करें, तभी हम अपनी कलम को जिंदा रख सकते हैं। धन्यवाद। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों जालसाजी करने के साथ एक चावल माफियाओं के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर 2 पत्रकारों पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसे आहत होकर पीड़ित पत्रकारों के द्वारा थाना गभाना पुलिस के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की है। पत्रकारों का साफ तौर पर कहना है, खबर प्रकाशन से बौखलाए चावल माफिया के द्वारा थाना गभाना पुलिस से सांठगांठ करने के बाद झूठा मुकदमा 2 पत्रकारों पर लिखा गया है। 2 जनवरी 2023 को दर्ज हुए मुकदमे को लेकर जिले भर के पत्रकारों में रोष व्याप्त नजर आ रहा है। मंडलायुक्त को ज्ञापन देकर पत्रकारों के द्वारा चावल माफिया के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे की तत्काल वापसी के लिए मंडलायुक्त के द्वारा आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा हर रोज दर्ज हो रहे झूठे मुकदमे को लेकर आला पदाधिकारी आखिर किस तरीके का रुख अपनाएंगे। आपको बता दें, हर रोज ग्रामीण, अचल व शहरी पत्रकार अधिकारियों की मनगढ़ंत कहानी का शिकार हो जाते हैं। यही कारण है उस शिकार को रोकने के लिए पत्रकारों के द्वारा एकजुटता दिखाना शुरू कर दिया है। जल्द ही ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगाई गई तो पत्रकारों का आक्रोश एक बड़ी ज्वाला के रूप में उभर कर सामने आ सकता है, जिसका परिणाम प्रशासन को भुगतना होगा। सर, आज कहाँ आए हुए हो, किस तरह का ज्ञापन देना है? आज हम लोग कमिश्नरी पर आए हुए हैं और थाना गवाना में चावल माफिया की साठगांठ से पुलिस ने 2 पत्रकारों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अगर इस तरह से होता रहा तो पत्रकार अपनी कलम कैसे चलाएगा, समाज की आवाज़ को कैसे उठाएगा? जब उसकी कलम ही तोड़ दी जाएगी तो कहाँ से काम करेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर हमने एक ज्ञापन अपर आयुक्त को सौंपा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई है कि पत्रकार उत्पीड़न बंद हो। किस तरीके का आश्वासन मिला है? अपर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री तक हमारा ज्ञापन पहुँचाएंगे।
डॉक्टर साहब, हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, स्टे कर दिया है, क्या रिएक्शन होगा? आप कल गए भी थे वहाँ। देखिए, हम शुक्रगुजार हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने इसके ऊपर रोक लगाई और 52,000 लोगों के आंसुओं को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए कानून के हिसाब से अपना काम करा। जितना भी उनका शुक्र अदा किया जाए वो कम है। उस पाक परवरदिगार के भी हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो ही सबके दिलों में और दिमागों में डालता है। दुआओं को उसने कबूल किया लोगों की, और उनकी मुश्किलात का अब हमें उम्मीद है कोई अच्छा हल निकल गया है।